हाय एवरीवन, मैं हूं निशांत। इस वीडियो सीरीज में हम लोग जावा के कलेक्शन फ्रेमवर्क और स्ट्रीम एपीआईज को बहुत ही डीपली कवर करने वाले हैं। आज किस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे हम, चलिए देखते हैं। लेट्स डाइव इन। सो हाय एवरीवन, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एरे लिस्ट के बारे में डिस्कशन की थी। हमने देखा था एरे लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे वो सब ऑर्डर में स्टोर हो जाते हैं और एरे लिस्ट का कोई एक फिक्स साइज नहीं होता है। आप जैसे जैसे एलिमेंट्स उसमें डालते रहोगे एरे लिस्ट का जो साइज है उस हिसाब से एक्सपैंड करता रहेगा। ठीक है, आज हम लोग सेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। मोर स्पेसिफिकली आज हम लोग हैश सेट के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ जब हम किसी भी सेट की बात करते हैं तो उसमें जो ऑर्डर होता है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, जैसे लिस्ट में हमने देखा था कि हम लिस्ट में इंडेक्स का यूज करके कोई भी एलिमेंट जो है वहां से रिट्रीव कर सकते थे, या हैश सेट में ऐसा नहीं है। ठीक है, इंडेक्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडेक्स यहाँ पे कोई रोल प्ले नहीं करेगा। बट एक सेट में अगर हम कोई एलिमेंट जो इंसर्ट करते हैं तो सेट जो है वो सिर्फ यूनिक वैल्यूज को ही अपने विद इन कंटेन करके रख सकता है। ठीक है, अगर आप एक ही वैल्यू को दो बार सेट के अंदर इंसर्ट करेंगे तो सिर्फ एक यूनिक वैल्यू ही सेट के अंदर रह जाएगी। ठीक है, तो सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यूज अगर आपको स्टोर करा के रखनी हो तो उसके लिए सेट आप यूज करिए। इसमें फायदा ये है कि आपको रिट्रीव करने में वो वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी। ठीक है, तो कांस्टेंट टाइम में आप जो है एलिमेंट्स को रिट्रीव कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कि वो एलिमेंट जो है आपके सेट में लाइक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले एक सेट बना लेते हैं यहाँ पे। तो सेट के लिए मैं यहाँ लिखता हूँ सेट। ठीक है, और उसके बाद यहाँ इन एंगुलर ब्रैकेट में टाइप जो है वो हम डिफाइन करेंगे। तो मैं यहाँ पे इंटीजर टाइप का बना देता हूँ। ठीक है, तो ये java.util की क्लास है, तो इसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ उस तरीके से। इसका नाम रख देता हूँ सेट। ठीक है, और न्यू और हैश सेट टाइप का ये बना देता हूँ। ठीक है, हैश सेट। कोई भी वैल्यू अगर आपको ऐड करनी हो सेट में तो बहुत ही इजीली आप कर सकते हैं। सेट डॉट ऐड, इस तरीके से डॉट ऐड मेथड कॉल करिए और इसमें आप वैल्यू को ऐड करा सकते हैं। जैसे मैं ऐड करा देता हूँ 10, सेट डॉट ऐड 20, सेट डॉट ऐड 30। ओके, अगर मैंने इसको यहाँ पे प्रिंट कराया सिस्टम डॉट आउट डॉट इज लाइक सेट, टू स्ट्रिंग मेथड जो है वो इंटरनली ही कॉल हो जाएगा। यहाँ पे मुझे खुद से करने की जरूरत नहीं है। इसको रन किया मैंने यहाँ पे, तो आप देखिए 20 10 30, जबकि मैंने इंसर्ट किया था 10 20 30। तो यहाँ पे ऑर्डर जो है ना वो मायने नहीं रखता है सेट के टर्म्स में। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेट में सिर्फ यूनिक या डिस्टिंक्ट वैल्यूज ही प्रेजेंट हो सकती है। तो अगर मैं यहाँ पे सेट डॉट ऐड 10 करूँ, ठीक है, जो कि मैं ऑलरेडी एक बार यहाँ पे इंसर्ट कर चुका हूँ सेट के अंदर। ठीक है, और फिर अगर मैं इसको यहाँ पे वापस से रन करूँ तो आप देखिए यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है वो सेम ही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यूज को ही कंटेन करके रख सकता है सेट। ठीक है, अगर आप यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज डालेंगे उसके बाद भी आपको सिर्फ एक अकरेंसी दिखेगी सेट के अंदर। ठीक, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि सेट में सिर्फ यूनिक वैल्यूज ही लाई करती हैं। अब अगर आपको ये चेक करना हो कि सेट में कोई एक वैल्यू प्रेजेंट है कि नहीं है तो उसके लिए देखिए आप क्या कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं सेट डॉट कंटेन्स और इसके अंदर आप वो वैल्यू पास कर दीजिए जो आपको चेक करनी है कि सेट के अंदर लाइक कर रही है कि नहीं। तो जैसे मैं यहाँ पर 20 लिख देता हूँ और अगर मैंने यहाँ पे इसको रन किया तो ये देखिए ट्रू लिखा हुआ आ रहा है। जबकि अगर मैं यहाँ पे 40 लिख दूँ जो कि सेट के अंदर भी लाइन नहीं कर रहा है और इसको रन किया मैंने, तो अब देखिए फॉल्स लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरीके से सेट डॉट कंटेन्स करके आप ये चेक कर सकते हैं कि कोई एक वैल्यू जो है वो सेट के विद इन लाइक कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, अगर आपको सेट में से कोई वैल्यू रिमूव करनी हो तो उसके लिए सिंटैक्स देख लीजिए। सेट डॉट रिमूव मेथड आप कॉल कर सकते हैं और उसके अंदर आप वो वैल्यू लिख लीजिए जो आपको रिमूव करनी है। तो जैसे मैं यहाँ पे 20 रिमूव कर देता हूँ। ओके, और या मैंने सेव और वापस से इसको रन किया तो आप देखिए यहाँ पे 20 जो है वो रिमूव हो गया है। ठीक है, अगर आपको किसी सेट का साइज पता करना है तो आप उस पर डॉट साइज मेथड इस तरीके से कॉल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 आ रहा है। ठीक है, 3 एलिमेंट्स इस सेट के अंदर प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जो ये वैल्यू आ रही है वो है 3। ठीक है, सेट डॉट साइज। अगर आपको सेट की सारी वैल्यूज को आइटरेट करना है तो देखिए किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फॉर, ठीक है, और उसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ इंटीजर वैल्यू और यहाँ पे ये सेट की सारी वैल्यूज ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे फिर मैं लिख देता हूँ system.out.println
वैल्यू, ठीक है। और इसको अगर मैंने यहाँ पे इस तरह से रन किया तो आप देखिए 20, 10, 30 इस तरीके से मैं सारी वैल्यूज जो है वो आइटरेट करवा पा रहा हूँ सेट की, ठीक है। तो इस तरीके से आप आइटरेशन कर सकते हैं सेट की सारी वैल्यूज पे, ओके। तो यहाँ पे हमने सेट को डिस्कस किया, मोर स्पेसिफिकली हैश सेट को डिस्कस किया। सेट के और भी टाइप्स होते हैं जो हम नेक्स्ट वीडियोज में डिस्कस करेंगे।